मूवी की स्टार्टिंग में हम एलेक्सिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने डैड के साथ में कार में जा रही होती है। कुछ देर बाद एलेक्सिया अपने डैड को परेशान करने लगती है, जिस पर उसके डैड उस पर चिल्ला देते हैं। एलेक्सिया अब कार के पीछे वाली साइड में जाने की कोशिश करती है, पर उसके डैड जैसे ही उसे रोकने के लिए पीछे पलटते हैं, तभी उनके कार का डिसबैलेंस हो जाने के कारण उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एलेक्सिया की हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है। एलेक्सिया के सर पर बहुत ही बुरी चोट लगी थी, जिसे रिपेयर करने के लिए उसके सर में टाइटेनियम की प्लेट्स को डाला जाता है। अब कुछ देर बाद में डॉक्टर्स चेक करते हैं कि टाइटेनियम प्लेट्स उसकी बॉडी में लगने के बाद अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं, लेकिन उसकी बॉडी से कनेक्ट होने के बाद में वो काफी अच्छे से वर्क कर रहे थे। इसके बाद एलेक्सिया को उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल से बाहर लाते हैं, जहां पर एलेक्सिया अपनी कार को देखकर उसे हग करती है। इसे देखने में ऐसा लगता है कि वो कार को फील कर पा रही है और उसका कार के साथ में कुछ अलग रिलेशन बन गया है। अब हम 10 साल बाद एलेक्सिया को देखते हैं जो कि काफी बड़ी हो गई है, पर उसके सर पर अभी भी टाइटेनियम के स्टिचिंग के निशान गए नहीं थे। एलेक्सिया अब एक स्ट्रिपर और एरोटिक डांसर थी जो कि पैसों के लिए शोरूम्स में जाकर डांस करती थी। ऐसे ही वो एक शोरूम में जाकर वहां डांस करती है, जहां उसके डांस से इम्प्रेस होकर उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं और एलेक्सिया इसी तरह पैसे कमाती है। अब एलेक्सिया शोरूम से बाहर जा रही होती है, जहां पीछे से भागते हुए उसके पास में एक लड़का आता है और उसका ऑटोग्राफ मांगता है। एलेक्सिया उसे ऑटोग्राफ देती है, पर वो लड़का बताता है कि वो उससे प्यार करता है। अब तभी वो लड़का एलेक्सिया को किस करने लगता है, जिस पर एलेक्सिया अपनी हेयर से स्टिक निकाल के उसे लड़के के कान में पूरी तरह से अंदर डाल देती है, जिससे उस लड़के के मुंह से झाग निकलने लगता है और वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। एलेक्सिया उस लड़के की डेड बॉडी को कार में रख देती है और तभी वो देखती है कि उसके शरीर पर भी उसी का झाग लग गया है। जिसके बाद में एलेक्सिया नहाने के लिए जाती है, पर तभी बाहर उसके गेट पर कोई नॉक करने लगता है। अब एलेक्सिया बिना कपड़ों के वॉशरूम से बाहर आ जाती है और कार के अंदर जाकर वो उसी कार से इंटीमेट होने लगती है। अब सुबह हम एलेक्सिया को देखते हैं जिसके प्राइवेट पार्ट में उस कार का फ्यूल निकल रहा था। एलेक्सिया को ये चीज काफी अजीब लगती है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। अब टीवी पर एड्रियन नाम की एक लड़के की मिसिंग न्यूज दिखाई जा रही थी, जो पिछले लगभग 10 साल से मिसिंग था। उसे ढूंढने की काफी कोशिश चल रही थी, पर इतने लंबे समय से ना मिलने के कारण उसका केस बंद कर दिया जाता है। एलेक्सिया का अब तभी उसका पेट दर्द करने लगता है और वो ये बात अपने डैड को बताती है, जिसके बाद उसके डैड उसे चेक करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्सिया एक लड़की के साथ में इंटीमेट हो रही थी, यानी कि एलेक्सिया एक लेस्बियन है। इंटीमेट होते समय एलेक्सिया उस लड़की को बाइट करने लगती है, जिस पर वो लड़की चिल्लाकर एलेक्सिया से दूर चली जाती है। उसके बाद एलेक्सिया भागते हुए एक पूल के पास आ जाती है। वहां पर वो चेक करती है कि उसका पेट कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ है और साथ में उसके प्राइवेट पार्ट में से कार का फ्यूल निकल रहा है। एलेक्सिया अब घर आकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जहां पर उसका टेस्ट पॉजिटिव निकलता है। एलेक्सिया इस चीज से काफी नाखुश थी और अब वो अपना हेयर स्टिक लेके अपने वजाइना में डालकर खुद से ही एबॉर्शन करने लगती है। एलेक्सिया को ऐसा करने में काफी पेन होता है, इसलिए वो स्टिक को बाहर निकाल देती है। अब एलेक्सिया एक बार फिर से सेम गर्ल के साथ में इंटीमेट हो रही थी, पर इंटीमेट होने के दौरान अचानक से एलेक्सिया अपना हेयर स्टिक निकालकर उस लड़के के चेहरे के आर पार करके उसे मार देती है। तभी वहां पर एक दूसरा लड़का आ जाता है, जिसे एलेक्सिया एक मेटल रॉड से उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है। इसके बाद में एलेक्सिया अब घर के ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ पर वो फिर से एक लड़के को मेटल रॉड से मारती है, लेकिन इस लड़के का मर्डर करते हुए दूसरी तरफ एक लड़की ने एलेक्सिया को ऐसा करते हुए देख लिया था और वो यहाँ से अब भागने लगती है। एलेक्सिया उस लड़के को रोकने की कोशिश करती है, पर वो लड़की एलेक्सिया को इंजर्ड करके यहाँ से भाग जाती है। अब इन किलिंग्स को करने के बाद में एलेक्सिया अपने घर आती है, जहाँ वो अपने खून से सने हुए कपड़ों को गैराज में आग लगा देती है। वो आग बढ़ते बढ़ते पूरे गैराज को घेर लेती है, पर एलेक्सिया उस आग को बुझाने के बजाय अपने पेरेंट्स का रूम जानबूझकर लॉक करके उन्हें उसी घर में जल के मरने के लिए छोड़ देती है। इसके बाद एलेक्सिया एक टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पर जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि पुलिस को उसके बारे में सब मालूम पड़ गया है, यानी कि जो लड़की बचकर भागी थी उसने एलेक्सिया के बारे में पुलिस को बता दिया। अब एलेक्सिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे बचाए, पर तभी उसे वहां पर एड्रियन का मिसिंग पोस्टर दिखता है, जिसकी न्यूज उसने कुछ समय पहले सुनी थी। एड्रियन का चेहरा काफी हद तक एलेक्सिया से मिल रहा था, इसलिए एलेक्सिया प्लान बनाती है कि वो एड्रियन बनकर उसके फैमिली के साथ कुछ समय बिताएगी। अब वो बाथरूम में जाती है और अपने बालों को छोटा छोटा काट लेती है। वो अपने ब्रेस्ट और बाहर निकल रहे पेट को टाइट टेप से बांध लेती है ताकि वो एक लड़के की तरह दिखे, लेकिन यहाँ पर एड्रियन का नाक थोड़ा सा एलेक्सिया से अलग था, इसलिए एलेक्सिया अपने नाक को भी तोड़ लेती है ताकि वो एक टीनेजर एड्रियन की तरह दिख सके। इतना सब करने के बाद में एलेक्सिया पुलिस वालों के पास जाकर ये क्लेम करती है कि वही एड्रियन है, जहां कुछ समय बाद एड्रियन को लेने उसके फादर विंसेंट
पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। विंसेंट एलेक्सिया को देखकर कन्विंस हो जाता है कि वही उनका बेटा एड्रियन है, जिसके बाद में वो उसको अपने साथ में घर ले जाता है। घर ले जाते समय एलेक्सिया कार से निकलकर भागने की कोशिश करती है, पर विंसेंट उसे समझाकर कार में वापस बिठा देता है। विंसेंट एक फायर डिपार्टमेंट में काम करता है और अब वो एलेक्सिया को रायन नाम के एक लड़के से इंट्रोड्यूस कराता है। रायन भी विंसेंट के साथ में काम करता था, पर जब रायन एड्रियन यानी कि एलेक्सिया से बात करने की कोशिश करता है तो एलेक्सिया यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती, जिसके बाद में विंसेंट एलेक्सिया को घर में ले जाता है। घर के अंदर हम एलेक्सिया को देखते हैं जो अपने बॉडी पर लगे हुए टेप्स को हटाती है, पर तभी उसके पेट पर खुजली स्टार्ट हो जाती है। अब उसी वक्त रूम में विंसेंट भी आ जाता है। वो एलेक्सिया से उसके कपड़े मांगता है ताकि वो उसे साफ कर सके। पहले तो एलेक्सिया अपने कपड़े नहीं दे रही थी, पर जब विंसेंट दूसरी तरफ मुंह कर लेता है तब एलेक्सिया अपने कपड़े विंसेंट को निकाल कर दे देती है। विंसेंट जब उन कपड़ों को साफ कर रहा होता है तो उसे यहाँ पर हेयर स्टिक मिलती है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। अब हम अगले सीन में विंसेंट को एक इंजेक्शन लेते हुए देखते हैं जो उसकी एनर्जी और स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए था, लेकिन इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की वजह से विंसेंट काफी सारी बेसिक फायर फाइटर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह विंसेंट सभी लोगों को एड्रियन से इंट्रोड्यूस करवाता है, जहां वो सभी लोगों से बोलता है कि सभी को एड्रियन के साथ में अच्छा बिहेव करना होगा और आज से ये भी हमारे टीम का एक हिस्सा है। अब विंसेंट और उसकी टीम एक घर में जाती है जहां पर आग लगी थी। तभी एक कबर्ड में विंसेंट को एक जलता हुआ लड़का दिखता है। विंसेंट इसे देखकर डर जाता है और इस चीज को ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि उसने कुछ भी नहीं देखा। असल में ये चीज विंसेंट के पास्ट को याद दिला रही थी। विंसेंट का बेटा एड्रियन 10 साल पहले ही मर चुका था, उसकी जान ऐसे ही आग में गई थी, लेकिन विंसेंट ने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि उसका बेटा मर गया है और इसीलिए वो अपने बेटे को 10 साल से मिसिंग बता रहा था। अब इसके बाद में जब विंसेंट घर आता है तब वो एड्रियन से कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। एड्रियन इस बात पर अब नाराज हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, पर विंसेंट एक गाने को स्टार्ट करके एड्रियन को जबरदस्ती अपने साथ में डांस करवाने लगता है। इसी बीच में अब दोनों के बीच में हल्की सी हाथापाई भी होती है, जिसमें विंसेंट इस चीज को बहुत ही लाइटली लेता है, पर एलेक्सिया इस सबसे गुस्सा होकर घर से बाहर चली जाती है। अब विंसेंट फिर से वही इंजेक्शन लेने लगता है, पर इस बार वो गलती से इस इंजेक्शन का ओवरडोज ले लेता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्सिया यहाँ से भाग रही थी, पर उसका मूड बदलता है और वो वापस आकर विंसेंट को मारने की कोशिश करती है, पर एलेक्सिया को अब यहाँ पर ये रियलाइज होता है कि विंसेंट तो एक अच्छा पिता है, वो बस अपने बेटे को अपने पास में रखना चाहता है। इसीलिए अब मन बदल जाने के बाद में एलेक्सिया विंसेंट को नहीं मारती और इसके बाद में उसे डैड कहकर विंसेंट को जगाने की कोशिश भी करती है। अगली सुबह एलेक्सिया विंसेंट की वाइफ के कपड़े पहन लेती है ताकि वो अपना पेट छुपा सके, लेकिन तभी वहाँ पर विंसेंट आ जाता है और वो एलेक्सिया को इस हालत में देखकर बहुत ही खुश होता है। अब इसे देखकर उसका बिलीव और भी बढ़ जाता है, क्योंकि एड्रियन बचपन में अपने मॉम के कपड़े कई बार मजाक मजाक में पहन लेता था। अब इसके बाद विंसेंट एक लेडी के घर जाता है जहाँ पर उनका बेटा बेहोश पड़ा था। विंसेंट उनके बेटे को बचाने के लिए सीपीआर देता है, पर यहाँ पर ये देखकर कि वो लेडी भी बेहोश है, जिसके बाद में अब विंसेंट एलेक्सिया को भी उसे सीपीआर देने को कहता है और जैसा जैसा विंसेंट बता रहा है एलेक्सिया वैसे वैसे उस लेडी को सीपीआर देती है, जिसके बाद में वो लेडी ठीक हो जाती है। इस हेल्प से विंसेंट बहुत ही खुश होता है और घर से बाहर आते ही एलेक्सिया को वो गले लगा लेता है। अब रात के वक्त फायर स्टेशन में पार्टी होती है, जिसमें रायन विंसेंट को एड्रियन की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, क्योंकि असल में सुबह वैन से जाते समय रायन ने ऑनलाइन एलेक्सिया के बारे में देखा था और फिर जब उसने एड्रियन को देखा तब उसे कंफर्म हो गया कि वो एड्रियन नहीं एलेक्सिया है। रायन ये बात विंसेंट को बताने वाला होता ही है, पर विंसेंट इस बात को बीच में ही काट कर रायन को कहता है कि मैं अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा। अब अगले दिन विंसेंट की वाइफ घर पर आती है, जहाँ विंसेंट एलेक्सिया को उसकी मॉम यानी कि एड्रियन की मॉम से इंट्रोड्यूस कराती है। विंसेंट की वाइफ तो पहली ही बार में समझ जाती है कि ये उनका बेटा नहीं है, क्योंकि उनका बेटा काफी समय पहले ही मर चुका था। फिर भी वो विंसेंट के सामने ऐसा रिएक्ट करती है जैसे वो उन्हीं का बेटा है। अब कुछ देर बाद में एलेक्सिया के पेट में इचिंग होने लगती है, जिससे वो जोर जोर से पेट को खुजाने लगती है। इस वजह से उसके पेट में एक जगह होल हो जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर विंसेंट की वाइफ आ जाती है और वो एलेक्सिया को इस हालत में देख लेती है। वो एलेक्सिया को कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है, पर तुम्हें विंसेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, जिसके बाद में वो यहाँ से चली जाती है। अब रात को विंसेंट फिर से इंजेक्शन ले रहा होता है, पर अब वो अपनी हेल्प के लिए एलेक्सिया को बुलाता है। एलेक्सिया उसे इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद में अब विंसेंट एलेक्सिया की सेविंग करने लगता है ताकि उसकी दाढ़ी आ सके और वो थोड़ा मर्द लग सके। अब विंसेंट अपनी टीम के साथ में एक फायर रेस्क्यू पर जाता है। वहाँ पहुँचते ही विंसेंट अपनी मेमोरी लूज करने लगता है। उसे ना तो अपना नाम याद आ रहा था और ना ही अपने टीममेट्स का। विंसेंट एक गैस सिलेंडर ट्रक से निकालता है और उसे दूसरे फायर फाइटर के हाथ में रख देता है, जिसकी वजह से ब्लास्ट के कारण वो फायर फाइटर वहीं मर जाता है। विंसेंट अब रियलाइज करता है कि उसको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो गई है। अब अगले दिन एलेक्सिया बाथरूम में पूरी तरह नेकेड थी, पर तभी वहाँ पर विंसेंट आ जाता है। विंसेंट उससे कहता है कि तुम कोई भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे लिए तो तुम मेरे बेटे ही हो। यानी कि एलेक्सिया का सच अब विंसेंट को भी पता चल गया है। अब तभी इसी दौरान एलेक्सिया का टॉवेल गिर जाता है, जहाँ
यहाँ पर विंसेंट के ये जानने के बाद एड्रियन उनका बेटा नहीं बल्कि एक लड़की है, वो कुछ करता तो नहीं है, बस टॉवल उठाकर फिर से एलेक्सिया को दे देता है। अब रात को फायर स्टेशन में पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर रायन और एक और फायर फाइटर मिलकर एलेक्सिया को फायर ट्रक के ऊपर भेज देते हैं और उसे डांस करने के लिए कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एलेक्सिया अपना वही एरोटिक डांस करने लगती है और इस डांस को देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर विंसेंट भी आ जाता है और वो भी एलेक्सिया का ऐसा डांस करते हुए देखता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे हुए वहाँ से चला जाता है। अब सबके यहाँ से चले जाने के बाद एलेक्सिया फायर फाइटर के साथ में इंटीमेट होती है, जिसके बाद में उसकी कंडीशन और भी बिगड़ जाती है। अब अगली सुबह एलेक्सिया को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से न्यूड होकर ही फायर स्टेशन से अपने घर की ओर जाती है। दूसरी तरफ विंसेंट ने गलती से लाइटर से खुद को ही आग लगा लिया था, पर वो किसी तरह खुद को बचा लेता है, लेकिन इसी दौरान उसमें उसके कपड़े जल जाते हैं। अब एलेक्सिया जैसे ही घर पहुंचती है तो वो विंसेंट के पास में जाकर लेट जाती है, लेकिन यहाँ पर एलेक्सिया विंसेंट को बिना कपड़ों में देखकर उसके साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है। विंसेंट एलेक्सिया को अपने से दूर करता है और फिर वो यहाँ रूम से जाने लगता है, पर तभी विंसेंट एलेक्सिया को हालत को देखता है। एलेक्सिया का अभी डिलीवरी का समय आ गया होता है, जिसके बाद विंसेंट एलेक्सिया की डिलीवरी में मदद करता है ताकि एलेक्सिया उस बच्चे की डिलीवरी दे सके, और कुछ समय बाद एलेक्सिया एक बच्चे को जन्म भी देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद में ही एलेक्सिया की तभी मौत भी हो जाती है, जिसके बाद में विंसेंट उस बच्चे को गोदी में ले लेता है। अब तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस बच्चे के बैकबोन पर टाइटेनियम मेटल लगी हुई है, यानी कि इस बच्चे में भी कुछ अलग तरह की एलेक्सिया के जैसे एबिलिटीज हैं। और अंत में यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2021 की हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है टाइटेन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी का एक्सप्लेनेशन एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।